अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि टेबल को बनाते कैसे हैं, टेबल के स्टाइल थे, स्टाइल के ऑप्शंस थे और शेडिंग्स थी। आज इस वीडियो में इंसर्ट रो एंड कॉलम कैसे करते हैं, कॉपी कट पेस्ट रोज़ हैं, डिलीट रोज़ एंड कॉलम्स हैं, स्प्लिट एंड मिरर सेल, रीसाइज रोज़ कॉलम टेबल, प्रॉपर्टीज़ हैं टेबल के, एलिमेंट हैं और कुछ फार्मूले वर्ड में लगते हैं जैसे सम, मैक्सिमम एंड मिनिमम का। यहाँ पर मैं जो है एक टेबल बनाता हूँ। डिज़ाइन इसके साथ ही दो टैब बन जाते हैं, एक डिज़ाइन का एक लेआउट का। तो डिज़ाइन तो हमने पिछली वीडियो में सारा डिस्कस कर लिया था, अब हम लेआउट को पूरा डिस्कस कर लेंगे। ये सिलेक्शन है, सेलेक्ट सेल से क्या हो जाता है, एक सेल पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट कॉलम से पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट रो से पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मेरा कर्सर इधर है तो ये वाली रो पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। जिधर कर्सर होगा वो वाला कॉलम, वो वाला रो सेलेक्ट हो जाएगा। मैं अगर सेलेक्ट टेबल करता हूँ पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कुछ टेबल के अलाइनमेंट है, ठीक है, लेफ़्ट सेंटर राइट। अब ये नन के ऊपर है कि इसके ऊपर अभी टेक्स्ट इसके राउंड में लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे टेक्स्ट नहीं आ सकता। अब सिर्फ टेबल मूव करेगा कि टेबल को हम सेंटर लेफ़्ट एंड राइट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि हमें क्लियर इमेज पता चल जाए। ये टेबल है। अब ये इस वक्त जो है लेफ़्ट अलाइनमेंट पे है, तो हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं, ठीक है, सेंटर हो गया। हम जो है इसको राइट पे रखना चाहते हैं तो ये राइट हो जाएगा। इसके साथ जो ऑप्शन है अराउंड का, ठीक है, मैं इसको प्रेस करता हूँ तो इससे क्या होगा, ये लेफ़्ट के ऊपर जब मैं करूँगा तो इसके राइट साइड के ऊपर और नीचे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, यानी टेक्स्ट इसके साथ आ सकता है। ओके कर दें। ठीक है, इस तरह आप राइट साइड के ऊपर और नीचे इसके टेक्स्ट आ सकता है। उसके साथ जो सेंटर का ऑप्शन है, इससे क्या होगा कि इसके लेफ़्ट राइट और नीचे टेक्स्ट आ सकता है। ओके कर दें। अब ये देखें इसके राइट साइड के ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, राइट साइड के ऊपर, लेफ़्ट साइड के ऊपर और नीचे भी टेक्स्ट आ सकता है। और जब आप राइट करेंगे तो लेफ़्ट साइड और नीचे यहाँ पर टेक्स्ट आ सकता है, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है ये ड्रा टेबल है। इसका मतलब ये है कि हम अपने इसके अंदर मज़ीद जो है ड्रा कर सकते हैं लाइनों को। मैं इसको थोड़ा मज़ीद और बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियर चीज़ पता चल जाए। इसके अंदर मैं और 2-3 कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं लेआउट में जाता हूँ और ड्रा टेबल करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेंसिल का निशान आ जाएगा। तो मुझे जितने कॉलम चाहिए सेल के अंदर को मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, ठीक है। कई सेल में मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये तो आप इसमें ड्रा टेबल कर सकते हैं। उसके बाद जो है एरेज है कि कोई भी लाइन आप एरेज कर सकते हैं। मैं ये एरेज करना चाहता हूँ, ये। उसके बाद जो है यहाँ पर डिलीट लिखा हुआ है, तो आप जो है रो को भी डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं, पूरे टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। चलिए हम जो है यहाँ 1 2 3 4 ये लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ। अब मेरा जो कर्सर है ये 1 नंबर कॉलम में और 2 नंबर रो पे, तो मैं यहाँ से डिलीट और कॉलम, तो पहला का वाला कॉलम है डिलीट हो जाएगा। ओके,
उसके बाद जो है मेरा कर्सर इस जगह पे है, तो ये वाली रो मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो डिलीट रो से क्या होगा, ये वाली रो डिलीट हो जाएगी और डिलीट टेबल से पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो है इंसर्ट रो अबव, इसको भी मैं लिख लेता हूँ ताकि हमें चीज़ क्लियर पता चल जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट रो अबव, तो मेरा कर्सर इधर है, 2 नंबर रो के ऊपर है, तो 1 और 2 के दरमियान एक रो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये जो निशान नज़र आ रहा है ये रो का है, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, ये इसका मतलब है कि ये रो है। तो इंसर्ट रो अबव में करता हूँ तो 1 और 2 कॉलम रो के दरमियान जो है एक और रो इंसर्ट हो गई। अब जो मेरा कर्सर इधर है तो इंसर्ट बिलो, तो ये रो 2 और 3 नंबर के दरमियान रो इंसर्ट हो जाएगी। ओके, और मेरा कर्सर अगर इधर है और मैं कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, ये इंसर्ट कॉलम है, तो ये लेफ़्ट की तरफ इंसर्ट हो जाएगा, ये राइट की तरफ इंसर्ट हो जाएगा। जैसे 1 और 2 के दरमियान मुझे कॉलम चाहिए तो इंसर्ट लेफ़्ट, और अगर मेरा कर्सर इधर है और मुझे चाहिए 2 और 3 के दरमियान कॉलम तो इंसर्ट राइट। ओके, उसके बाद जो है मिरर सेल है, ये भी ऑफ है। जब हम 2 सेल्स को इकट्ठा करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो ये ऑन हो जाएगा ऑप्शन। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये दोनों सेल मिर्ज हो गए, ये दोनों का एक सेल बन गया। ये स्प्लिट सेल है। अब मैं इसको, इस सेल को मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है मैं ये कर सकता हूँ यहाँ से। ये नंबर ऑफ़ कॉलम, अब मैं चाहता हूँ ये 2 में डिवाइड हो जाए, 3 पे हो जाए, तो मैं 2 में करता हूँ तो ये 2 में डिवाइड हो गया। उसके बाद जो है मैं टेबल को भी स्प्लिट कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा कर्सर अब ये है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से नीचे जो है अलहदा टेबल बन जाए, यहाँ से ऊपर जो है अलहदा टेबल बन जाए, तो स्प्लिट टेबल। ठीक है, ये 2 हिस्सों में टेबल डिवाइड हो गया। उसके बाद जो है ऑटो फिट है कि हम अपने टेबल को मुख्तलिफ़ तरीके से इसको फ़िट कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है, इसमें एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो मैं लिख लेता हूँ कि ये ठीक है, अब मैं ये लिखता हूँ। अब जो है मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ कॉलम को। ठीक है, टेबल को मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। अब क्या होगा जब मैं ऑटो फिट करता हूँ और यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट है। कंटेंट क्या है इसमें, एप्पल है, बनाना है, ये 3 4 जितना भी इसमें टेक्स्ट है ये कंटेंट है। अब इसके मुताबिक करेगा, जितना जिसमें कंटेंट होगा उसके मुताबिक ये कॉलम जो है उतने बन जाएंगे। इसमें कुछ नहीं है तो ये बहुत छोटा हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। ऑटो फिट कंटेंट देखिए, ये बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है, यानी ना होने के बराबर है। जितना जितना इतने में टेक्स्ट था उसके मुताबिक उसने कॉलम को फिट कर दिया। ठीक है, तो ये है ऑटो फिट कंटेंट। उसके बाद जो है ऑटो फिट विंडो है। ये जो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है ये आपका विंडो है, यानी पेज के मुताबिक कर देगा, सारे कॉलम्स को डिवाइड कर देगा अपने विड्थ में। ठीक, ताकि ये पूरे पेज के ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फिट हो जाए। जैसे मैं इसको करता हूँ ऑटो फिट विंडो, देखा, तो ये इसने जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक इसने इसको फिट कर दिया। उसके बाद जो है आप इसके हाइट को भी बढ़ा सकते हैं, और जैसे मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ, ठीक है, हाइट रो, और विड्थ को भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ में से मैं कम करना चाह रहा हूँ तो ये कम हो जाएगा, यहाँ से बढ़ जाएगा, और यहाँ से हाइट जो है कम होती जाएगी, और यहाँ से हाइट को मैं बढ़ा सकता हूँ। उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रोज़ है। अब ये रोज़ जो हैं, ठीक है, अब ये रोज़ जो है, और ये देखें ये रो बड़ी हुई, इसका साइज़ बड़ा है और इनका साइज़ छोटा है, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रोज़ ये सारे एक जैसे हो जाएंगे। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड रोज़, अब ये सारे रोज़ इसने बराबर बराबर कर दिए। अब डिस्ट्रीब्यूटर
डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम करता हूँ तो ये सारे कॉलम इसने ऑटो कर दिए, बराबर कर दिए। ओके। उसके बाद जो है ये मैं थोड़ा सा अलाइनमेंट को समझाने के लिए मैं इसको बड़ा करता हूँ। ये है अभी टॉप लेफ़्ट के ऊपर, ठीक है, ये है सेंटर में, और ये है टॉप राइट के ऊपर। ये वाला क्या है, सेंटर और लेफ़्ट, ठीक है, ये सेंटर में है, ये जो है सेंटर और राइट है। ये बॉटम लेफ़्ट है, ये बॉटम सेंटर है, और ये बॉटम राइट है। ठीक है, जिस तरह ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है उसी तरह आपका टेक्स्ट यहाँ भी नज़र आएगा। उसके बाद जो है ये टेक्स्ट का डायरेक्शन है, क्या आपने टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते। उसके बाद जो है सेल का मार्जिन है कि अपने सेल का मार्जिन बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे जो है मैं यहाँ पे अब दोबारा मैं इसको ज़रा ऊपर कर लेता हूँ ताकि हमें ये भी पता, क्लियर इमेज पता चल जाए। यहाँ पर ये सेल मार्जिन है। अब मैं इसको टॉप से कितना रखना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ से कर सकता हूँ, बॉटम से, लेफ़्ट और राइट से। जैसे मैं ये थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये टॉप से इतना नीचे हो रहा है। ओके, ठीक है, टॉप से इतना नीचे हो रहा है। ये सब में ये फॉर्मेट सब में अप्लाई होगा। मैं यहाँ पे भी लिखूँगा तो यहाँ पे भी ये अप्लाई हो गया, टॉप से इतना फासला होगा सब में। उसके बाद जो है सॉर्टिंग है, तो सॉर्टिंग के लिए मैंने ये एक टेबल बनाया हुआ है। तो इसमें जो है क्लॉक सी से स्टार्ट है, प्रिंटर है पी से, टेबल है, बेड है एम है। अब ये जो है तरतीब वाइज नहीं है, ठीक है, नहीं अल्फ़ाबेटिक वाइज ये नहीं है। हम इसकी सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और सॉर्ट, ठीक है। अब कॉलम 1 वाइज मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, यानी इस वाइज सारे सॉर्ट हो जाएंगे। और टेक्स्ट है मेरा, ठीक है, टेक्स्ट वाइज, और पैराग्राफ है मेरा, मैं इस वाइज सॉर्ट करना चाहता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ। ओके कर दें, ठीक है। देखें तो उसने BCMPT ये सारा उसने सॉर्ट कर दिया, साथ उसके जो जो फिगर थी वो भी आ गई है। तो उसके बाद जो है हम ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट है कि हम अपने टेक्स्ट को टेबल से बाहर भी ला सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ठीक है, पैराग्राफ की शेप में ला सकता हूँ, टेप की शेप में ला सकता हूँ, कॉमर्स की शेप में ला सकता हूँ, अदर्स कोई हाइफन ये भी साथ में ला सकता हूँ, ठीक है। मैं पैराग्राफ करता हूँ तो ये पैराग्राफ की शक्ल में आ गया, टेबल से ये बाहर निकल गया। डिलीट दबाएं साथ और ये साथ इकट्ठे हो जाएगा। उसके बाद जो है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ये टैब है तो ये साथ टेबल से बाहर निकलेगा, लेकिन साथ एक एक टैब का फासला हो गया। इसी तरह कामा है, साथ कामे आ जाएंगे। ओके, ये टेबल से बाहर निकल गया और साथ बीच में दरमियान में कामे कामे आ गए। उसके बाद जो है हम फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वर्ड में कुछ फार्मूले लगते हैं, जैसे सम का है, मैक्सिमम है और मिनिमम है। तो हम पहले सम का फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला, और यहाँ पर सम तो पहले लगा हुआ है कि सम अबो, कि जितना ऊपर है हम इसको जमा करना चाह रहे हैं, सम करना चाह रहे हैं, प्लस करना चाह रहे हैं, तो ओके कर दें। तो ये इसका पूरा सम आ गया। दूसरा फार्मूला है कि आप सम की बजाय आप लिखते हैं मिनिमम, कि इसमें सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है वो मुझे बता दें, ओके कर दें। तो इसने फाइंड कर दिया कि 600 जो है इन सारे फिगर में सबसे छोटी फिगर है। तो उसके बाद जो है मैक्सिमम है और अबो, तो इसमें सबसे बड़ी फिगर जो है वो आपको बता देगा कि 5000 सबसे बड़ी फिगर है। तो ये कुछ ऐसे फार्मूले भी वर्ड में लगते हैं। तो आपने टेबल के लेआउट सीखे, इसमें टेबल के सिलेक्शन, टेबल के प्रॉपर्टीज़, टेबल को ड्रा करना, इरेज करना, डिलीट करना, इंसर्ट रो अबो बिलो, कॉलम लेफ़्ट और राइट की तरफ इंसर्ट करना, स्प्लिट सेल है,
और टेबल को स्प्लिट करना, ऑटो फिट करना, टेबल के अलाइनमेंट, टेक्स्ट की अलाइनमेंट आपने इसमें सीखी, सेल के मार्जिन और सॉर्टिंग है और कन्वर्ट टू टेक्स्ट है और कुछ फार्मूले थे। और इसके साथ मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 भी बताऊंगा और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो क्विक बुक 2016 डेस्कटॉप प्रो वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आप मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो न्यू वीडियो आएगी वो आपको इन टाइम मिल सके। थैंक यू।